नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। ओडिशा हादसे पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बयान दिया है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर की वजह पता चल गई है और जल्द ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। हालांकि रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाल के इतिहास के सबसे विनाशकारी रेल हादसों में से एक ये हादसा पूरे देश को हिला गया। शुक्रवार शाम बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 अलग अलग पटरियों पर 2 यात्री ट्रेनें और 1 मालगाड़ी आपस में टकरा गई, जिससे 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर नुकसान हुआ। रेल मंत्री वैष्णव ने समाचार एजेंसी ANI से यह भी बातचीत करते हुए बताया कि मरम्मत कार्य समीक्षा के बाद ट्रैक के रविवार शाम तक बहाल होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे की मूल वजह की पहचान कर ली गई है। हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ। पीएम मोदी ने कल साइट का निरीक्षण किया। हम आज ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। सभी शवों को हटा दिया गया है। हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक करके इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन करना है। हालांकि इस घटना की जांच की शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां पहले से खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1284 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को अपलेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, लेकिन वो ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और अप लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई। इसी बीच 1286 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउनवर्ड मेन लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए, क्योंकि उस ट्रैक पर पलटे हुए डिब्बे पड़े हुए थे। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि साफ नहीं किया है कि क्या वो इसी शुरुआती जांच को आधार बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं वो उन्होंने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना IAF ने नागरिक प्रशासन और भारतीय रेलवे के साथ समन्वय करते हुए मृतकों और घायलों को निकालने में सहायता के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। पूर्वी कमान के मुताबिक इस दुखद घटना के बाद के प्रबंधन में ये ठोस प्रयास महत्वपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि इससे तमाम यात्रियों को फौरन ही मेडिकल सहायता मिल गई। रेल मंत्रालय भी बहाली के काम में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जो बालासोर में युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि 1000 से अधिक लोगों, 7 पोकलेन मशीनों से अधिक को 2 दुर्घटना राहत ट्रेनों और 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन को जल्द से जल्द बहाली के लिए तैनात किया गया है। मंत्रालय के एक ट्वीट में लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर 1000 से ज्यादा मैन पावर के साथ मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच में निकलकर क्या सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।